चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ है। प्रभु राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ, लखन जी का विवाह उर्मिला जी के साथ हुआ, भरत जी का विवाह जो मांडवी जी के साथ हुआ है, और जो हमारे शत्रुघ्न हैं उनका विवाह श्रुत कीर्ति जी के साथ हुआ है। और जब विवाह होता है तो बहुत सारी विवाह के अंदर रीति होती हैं, रस्में होती हैं, अनेक प्रकार के उसमें विधान होते हैं, पूजाएं होती हैं, मनुहार करके भोजन प्रसाद कराया जाता है। और जब बारात को भोजन कराते हैं ना, तो वहाँ पर जो ससुराल पक्ष होता है वो उन बारातियों को मीठी मीठी गालियाँ सुनाता है। और वो जब गालियाँ सुनाई जा रही होती हैं तो जो ससुराल से आए हुए लोग होते हैं वे बड़े प्रसन्न होते हैं, बाराती बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही वो अवसर होता है जब आप एक दूसरे के साथ में हास्यपद व्यवहार कर रहे होते हैं, बड़ा हल्का फुल्का सा वातावरण होता है। और यहाँ पर बारात जो है ये कोई एक दिन की नहीं थी कि सुबह आई और चली गई, पूरा 1 महीने से बारात यहाँ पर है। जैसे ही दशरथ जी जाने के लिए कहते हैं तैसे ही जनक जी उनको निवेदन करके बारात को रोक लेते हैं कि अभी नहीं, आप चले जाइएगा, कुछ समय और आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से जाने नहीं दे रहे। और यहाँ पे जब बारात भोजन कर रही है तो प्रभु के दर्शन करते हुए समय सबकी जो मति है ऐसी भ्रमित होती है कि भगवान का रूप देख करके कि व्यक्ति को अपनी सुधि नहीं रहती, वो कहना कुछ और चाह रहा है, कह कुछ और रहा है, करना कुछ और चाह रहा है, कर कुछ और ही रहा है। तो वहाँ पर जो बारात को जो मीठी मीठी गारी देते हैं वो हो ये रहा है, अवध वासियों को ना दे करके जनक वासियों को ही गाली दी जा रही है। तब विदेह राज जनक जी कहते हैं अरे देवियों ये क्या कर रहे हो। तब सबको सुधि आती है कि हम कर क्या रही हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। और बंधु एक तो बड़ी प्यारी सी लीला है कोहबर की लीला। उसमें क्या होता है, अन्यों को प्रवेश नहीं मिलता, केवल वहाँ पे जो है बेटियों को लेके जाते हैं और जो दामाद होते हैं उनको लेके जाते हैं, अंदर जाके कुछ पूजा होती है कुल देवी वगैरह की, फिर कुछ खेल होते हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ सारी सखियाँ जो हैं सीता जी को घेर करके, उनकी बहनों को घेर करके, और इधर जो है राम जी अपने जो है तीनों भाइयों के साथ उस कोहबर की लीला के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सीता जी की जो सखियाँ हैं वो प्रभु की पादुकाओं को चुरा लेती हैं। आज के समय में वो जूता चुराई होता है ना, तो वो राम जी की पादुकाओं को चुरा लेती हैं। और चुरा करके जहां वो कोवर की लीला कराने के लिए जिस भवन में जाते हैं तो वो पहले से ही दौड़कर उन पादुकाओं को एक सुंदर सी चौकी पर रख करके आसपास खूब सुंदर पुष्प लगा दिए और उन पुष्पों के ऊपर उन पादुकाओं को रखा और फिर उनको पुष्पों से ढक करके वहां धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक जला करके थाली को सजा करके रख दिया। और जैसे ही प्रभु आए तो प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, उनके भाई पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आगे आगे जब प्रभु चल रहे थे उधर सीता जी की सारी सखियों ने उनको घेर रखा था। तो जैसे ही भीतर आए तो एक सखी ने कहा रुकिए रुकिए, भीतर प्रवेश करने से पहले हमारी जो कुल देवी है ना उनकी पूजा करनी पड़ेगी। अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो जैसा कह देता है वो वैसे ही सुन लेते हैं, मान लेते हैं। तो जैसे ही प्रभु उन जो है कुल देवी की पूजा करने के लिए आगे बढ़े, अब यहाँ तो कुल देवी है नहीं, यहाँ तो भगवान की ही पादुकाएं रखी हुई हैं और वो हंसी ठिठोली कर रही हैं। तो भगवान की ही पादुकाओं को रखकर से भगवान से ही पूजा करवाने के लिए, पर भरत जी समझ गए। भरत जी पीछे से दौड़ करके आए और आकर के उन्होंने जल्दी से फूल हटा करके उन पादुकाओं को शीश पर धारण कर लिया कि ये तो मेरे शीश पर ही धारण होने युक्त है, इनकी शोभा तो मेरे शीश पर ही है। जैसे ही पादुकाओं को रखा, पादुकाएं कहती हैं भरत जी आज आपने हमारे मान की स्वाभिमान की रक्षा की है, एक समय आएगा हम भी आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। और भगवान बाद में इन्हीं पादुकाओं को भरत जी को देते हैं। आज ये पादुकाएं
भरत जी ने शीश पर धारण कर ली। राम जी समझ गए अब तो यहाँ पर संभल संभल के चलना पड़ेगा, ये सब तो बहुत तेज है। और प्रभु के पादुकाएं रख करके प्रभु से प्रणाम करा रहे थे। और हमारे भगवान तो हैं भी सीधे साधे, जा करके प्रणाम करके पूजा कर ही आते। सब भीतर गए। अब क्या हुआ, प्रभु जी अपने भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, इधर सीता जी अपनी बहनों के साथ सारी सखियों में घिरी बैठी हुई हैं। प्रभु अब नीचे देख रहे हैं, अब इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन आपस में कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा। राम जी तो जब तक कुछ पूछो ना कुछ कहते ही नहीं है। भरत जी की स्थिति भी प्रभु जैसी है। लखन लाल कोई कुछ कहे तो थोड़ा दम भरते हैं उत्तर देने के लिए, और शत्रुघ्न के तो बोलने की बात की ही नहीं जा सकती। अब सब बैठे हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा। तो तभी एक सखी ने कि कैसे भी बोलचाल तो हो, कुछ तो वार्तालाप हो। तो उसने कहा, देखो ना इन दूल्हे राजा को कितना अभिमान है, नीचे देख रहे हैं, किसी की ओर देखते भी नहीं है, किसी से कुछ बोलते भी नहीं है। आखिर भैया इतना अभिमान किस बात का है। तो जैसे ही राम जी को ऐसा कहा उस सखी ने, तो तमतमा करके लखन लाल ने कह दिया, अरे अभिमान क्यों ना हो, हमारे प्रभु हैं ही इतने सुंदर, जिनके स्वरूप का दर्शन करने के लिए सारा जो है मिथिलापुर के सारे लोग जो है उनके दर्शन करने के लिए घर से नगर से निकल निकल के बाहर चले आए थे। तो वो सखी कहती है, रहने दो, आए बड़े सुंदर, वो तो बराबर में भक्ति स्वरूपा हमारी सीता जी बैठी हैं, उनके रूप के आगे उनके प्रकाश में ही राम जी चमक रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे राम जी जो हैं वो ऐसे सामने से हैं जो दिखाई भी ना दे ढंग से। वो तो हमारी सीता जी बैठी है ना, तो भक्ति के प्रकाश में देखिए हंसी ठिठोली चल रही है, लेकिन उसमें कितना सुंदर वेद का स्वरूप दे दिया कि भक्ति में प्रकाशमान हो रहे हैं। यदि भक्ति ना हो तो फिर व्यक्ति के रूप का कोई सौंदर्य की कोई बात बड़ी होती नहीं है। जैसे ऐसे कहा ना, तो फिर लखन लाल बोल बैठे, अच्छा हमारे प्रभु का अभिमान क्यों नहीं होगा। अरे जिस धनुष को बड़े बड़े धुरंधर राजा हिला तक ना पाए, और हमारे प्रभु ने देखते ही देखते उस धनुष को तोड़ दिया, तो हमें अभिमान क्यों नहीं होगा, मान क्यों नहीं होगा। तो वो कहती हैं, अच्छा आए बड़े तोड़ने वाले, प्रभु ने तोड़ दिया। वो तो हमने देख लिया था तुम्हारे प्रभु कितने बहादुर हैं, वीर हैं। जब वाटिका में कुसुम चुनने के लिए गए थे ना, तो वो नन्हे से कोमल से पुष्पों को चुनते समय माथे पर पसीने आ गए थे, प्रस्वेद बिंदु जो है मस्तक पर। वो तो हम सब ने महादेव को मनाया, गौरी को मनाया, इतनी प्रार्थनाएं की, और हम सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के महादेव ने कृपा कर दी, इसलिए धनुष टूट गया। अब इनमें से कोई शांत नहीं हो रहा। वो एक कदम तो वो 10 कदम, वो 10 कदम तो वो फिर 100 कदम। अच्छा चलो ये मान भी लेते हैं कि आप सबकी प्रार्थनाओं से धनुष टूट गया, तो फिर तो वो जो है अहिल्या को भी आप ही ने पत्थर से जो अहिल्या बना दिया होगा, ऋषि पत्नी बना दिया होगा। तो वो दूसरी सखी कहती है, अच्छा इस बात का भी गुमान है। बोले क्यों गुमान ना करें, अरे जिनके चरण की रज से ऋषि पत्नी चेतना में आ गई, आखिर क्यों ना गुमान करें। तो वो सखी कहती है, तो ये बताओ अगर आपके प्रभु के चरणों में ऐसी ही करामात है, तो खाली उन्होंने ऋषि पत्नी के ऊपर ही तो चरण नहीं रखा होगा ना। वो जब चलते होंगे तो मार्ग में तो कितने पत्थर आते होंगे, तो वो सारे पत्थर जो हैं वो फिर स्त्रियों में क्यों नहीं बदल गए। अरे उनके चरणों में कमाल नहीं था, वो तो भक्ति के पथ पर भक्ति की नगरी में आ रहे थे। ये तो इस नगरी का कमाल था, ये तो सीता मैया का कमाल था, जो ऋषि पत्नी पाषाण से स्त्री बन गई। तो पीछे से एक सखी उठ करके आई, वो कहती है, देखो ज्यादा बड़ी बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है, आप हमसे हार मान लो, इसी में भलाई है। नहीं तो ऐसी बात है कि मुंह भी नहीं उठा पाओगे, कुछ उत्तर देते हुए भी नहीं बनेगा।
लखनलाल कहते हैं कि आप भी अपने मन की कह लो, देखें ऐसी कौन सी बात है जो हमसे मुख अपना ऊपर नहीं होगा और हम इसकी उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। वो कहती है देखो ज्यादा मत मुझे उकसाओ, मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो फिर बात बढ़ जाएगी। अब तो क्या था, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ी गई। बोले आ रहे हैं बड़े अपने आप को वीर समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, वैसा समझ रहे हैं। अरे हमें पता है तुम कितने वीर हो, तुम्हारे अयोध्या के तो पुरुष ऐसे हैं जिनको यज्ञ करके बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। अब तो राम जी जो हैं वो तो शर्मा के उनका तो मुख जो है उत्तरीय में छुप गया और भरत जी ने तो अपना मुख फेर लिया और जो शत्रुघ्न है वो तो सुनकर के सन्न ही रह गए। लेकिन जो है लखन लाल वो तो तमतमा गए और गुस्से में कहते हैं अच्छा आप हमें ऐसा कहती हैं, कम से कम हमारे यहाँ माताएं खीर पाकर के यज्ञ से के प्रसाद स्वरूप खीर पाकर के संतति को जन्म दे देते हैं, आपके यहाँ तो वो भी इस लायक नहीं है, आपके यहाँ तो भूमि से खोद करके पुत्र को बाहर निकालना पड़ता है। ऐसी ऐसी लीलाएं, बड़ा सुंदर आपस का ये हास्यपद संवाद है।